इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। पापलिया इंदौर से पधारे, आप आ जाएं शीघ्रता से। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। अहमदाबाद से पधारे हैं संजय जी, अरविंद जी, संघवी परिवार, आपका भी तालियां बजाकर चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आएं, अग्रिम पंक्ति पर श्रावक श्रेष्ठी बनकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संजय, अरविंद, संघवी जी अहमदाबाद से पधारे हैं, आप शीघ्रता से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, और एक सूचना आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता आयोजित है ऑनलाइन, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला, पुरुष, वर्ग, बच्चे सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं महावीर प्रसाद जी, विपिन जी जैन दिल्ली से पधारे हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी मिलकर आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छुपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। वाह! क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला अब तुझ पे छोड़ दिया, नाता जोड़ लिया आपसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा माना। शुभ अशुभ कर्म सारी बुरे हैं, मैं जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, को खाने में ही ठोने
मस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे मां, हे हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक स्वामी प्रसाद सागर जी महाराज की अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की मानते हैं। और कुछ दर्शन भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक। मतलब कुछ दर्शन, कुछ धर्म में आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। अब जो नास्तिक धर्म मानने वाले हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे किसी ने कहा कि भाई मैं इसको तो नहीं मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, किसी ने कहा आपसे सामने, तो उनसे आप प्रश्न करना, आप भगवान को नहीं मानते, लेकिन चूंकि आप करेंगे मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मतलब आप खुद ही स्वीकार करें कि भगवान जो है, उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व तो है, तभी तो आप उनको नहीं मान रहे हो। मतलब भगवान है तभी तो आप नहीं मानते हो। मैं मोक्ष को नहीं मानता हूँ, मैं स्वर्ग नरक नहीं मानता हूँ, बस स्वर्ग नरक हैं तभी तो आप कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं मानता हूँ। तो आपकी बात से सिद्ध हो रहा है कि स्वर्ग और नरक और भगवान और मोक्ष है कि नहीं है। ठीक है, अपनी जगह है। कई लोग कहते हैं ना, ये बात बताओ, जब संसार में स्वयं के ऊपर या परिवार के ऊपर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान कहाँ, हमको भगवान दिखते नहीं हैं, हम कैसे माने भगवान है, भगवान तो हमको दिखते नहीं हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब संसार में कोई नहीं दिखता है विपत्ति के समय, तो कौन दिखता है? भगवान और गुरु ही तो दिखते हैं। तभी याद आती है कि भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपकी भक्ति करेंगे, हे गुरुदेव आपके दर्शन हो जाएं, आपको मुझे दर्शन करने में मुझे लाभ मिल जावे, आपका आशीष मिल जावे, आपके आशीर्वाद से ही हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे स्वीकार के लोग, जिनको आस्तिकता है, जिनको आस्था श्रद्धा है, उनके भाव होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब इसी प्रकार से अब सब प्रकार के लोग होते हैं। तो एक अकबर हुए, आपने नाम सुना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैं भगवान को कुछ नहीं मानता हूँ। जी साहब आप सही कह रहे हैं महाराज, अरे आप तो ठीक है, अच्छा ठीक है, आप मानते क्या? हाँ भाई मैं तो भगवान तो मानता हूँ, क्योंकि मैं तो पूजा पाठ सब करता हूँ, ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भगवान को आप मानते हो, तो भगवान कहाँ पर है हमको बताओ, आप भगवान कहाँ पर है? और भगवान है तो कहाँ पर है और कैसे प्राप्त होता है ये आप बता दो। अब बीरबल चिंता में पड़ गए। ठीक है, हम कल बताएंगे आपको जवाब इसका, कर देंगे। घर वापस आए। अब घर आए तो उसके सुपुत्र ने देखा कि आज पिताश्री काफ़ी उदास हैं और काफ़ी चिंताग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने पूछा पिताजी से कि आखिर बात क्या हो गई है, क्या आपको अकबर साहब ने डांट दिया है, कुछ कह दिया है ना? क्योंकि जब किसी बड़ी की डांट पड़ती है ना, बड़े सर की, बड़े लोगों की पड़ती है, चेहरा उदास हो जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो बता देंगे। कैसे बताएं, क्या बताऊं? पूछा कि हमारे बादशाह ने पूछा है कि वो मतलब कि भगवान कहाँ पर हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, और भी आगे प्रश्न पूछे हैं। अभी आज दो की बात, समय कम है ना, दो की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा अरे जैसे बहुत सरल बात है, तो ठीक है आप घर में रहना, मैं उसका जवाब दे करके आ जाऊंगा। अब जब सुबह दूसरे दिन पहुंचे, बीरबल का सुपुत्र पहुंचा। उन्होंने पूछा क्यों बीरबल नहीं आए? नहीं आए, मैं ही आ गया हूँ। अच्छा हाँ, कल आपने कुछ पूछा था ना, कैसा था? हाँ मैंने पूछा था प्रश्न का। तो अकबर बीरबल का पुत्र कहता है
अरे साहब, हम आपके दरबार में पहले आए हैं, हम आपके मेहमान जैसे हैं, तो आप थोड़ा मेहमान का स्वागत किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ 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 किया जाता है, ठीक है। हाँ क्या चलेगा, ठंडा की गर्म चलेगा? पूछते ना पहले, ठंडा पूछा भाई आप क्या लेंगे? बालक तो बालक है, चलो उसका मन रखने के लिए पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं दूध पीऊँगा। अच्छा ठीक ठीक, उनके लिए दूध ला करके दे दिया गया, दूध दे दिया गया। अब दूध, हाँ पीजिए आप पीजिए। अब बालक ने उस दूध को लिया, अब दूध को ऐसा देख रहा है। अकबर ने कहा इस दूध को पियो आप, आपने दूध मांगा था, आप दूध पीजिए। क्या देख रहे हो? मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? इसमें कुछ बटर दिख नहीं रहा, मक्खन, बटरफ्लाई नहीं, तितली नहीं, बटर मतलब मक्खन दिख नहीं रहा है। उसके अंदर होता है तभी तो उसमें होगा, दिख क्यों नहीं रहा है? तो उस बालक ने कहा जो आपने मेरे पिता बीरबल से प्रश्न पूछा था पहला कि भगवान कहाँ दिखता है, भगवान कहाँ दिखता है, जिस प्रकार से ये तो जानते हैं, आस्था श्रद्धा तो है कि जो बटर मक्खन है या घी है इस दूध में है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आस्था श्रद्धा तो है ना। यही सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अकबर ने कहा हाँ, इसी प्रकार से बच्चे ने कहा कि भगवान दिखता नहीं है, लेकिन वो कैसा है, कहाँ पर है, इस दूध में। एक बार यदि वह दूध से वह घी बन जाता है, वह मोक्ष तत्व प्राप्त हो जाता है, ऐसा जीव तत्व मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा, वही भगवान कहलाता है जैन दर्शन के अनुसार। इसलिए तो ऐसा होता है। अब उस हिसाब से उससे पूछा गया, ठीक है ठीक है। अब ये बताओ, जो दूसरा प्रश्न है कि वह भगवान मिलेगा कैसे, कैसे प्राप्त होगा? तो फिर उस बच्चे ने कहा ऐसे दूध में दिख तो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, आस्था की आंखों से देखो तभी दिखता है। प्राप्त करने का तरीका सरल नहीं है। जिस प्रकार से उस बटर को प्राप्त करने के लिए, मक्खन को प्राप्त करने के लिए पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में उसको दही जमाया जाता है, फिर बिलौना करके उसकी मथानी से उसको मथा जाता है, तब मथने के बाद वह तय करके ऊपर आता है, वह मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस आत्मतत्व को, भगवान को बनने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस शरीर के माध्यम से तपस्या की जाती है। इस दूध को गर्म तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के प्रक्रिया जो प्रक्रिया जो होती है क्रम से वह पूरी होती जाती है, तब कहीं जाकर के वह प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न वह और करने लगता है, अच्छा ये तो बता दो कि प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न हम आपको कल बताएंगे। प्रश्न बता दें, उत्तर बता दें? प्रश्न बस बता देते हैं ना। तो फिर पूछा गया, उसने अकबर ने पूछा ठीक है भगवान ऐसे प्राप्त, तो भगवान वहाँ ऊपर बैठे बैठे करता क्या है, भगवान करता क्या है? भगवान है, भगवान कैसे बनाया जाता है ये तो समझ में आ गया आप लोग। अब भगवान करता क्या है, तो भगवान क्या करता है ये हम कल देखेंगे। अच्छा संस्मरण सुना करके आपकी अपनी बात आपको कल बताएंगे कि भगवान करता क्या है। अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको अच्छे से भगवान की पूजन इसलिए पाठ करना है, प्रभु की भक्ति कला आराधना करना है और गुरु की उपासना करना है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा जी तुम लोग। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गई सो पा।